So look at this menu. So Damascus is more like a Turkish grill restaurant, also serving some of the Italian specialities, but more towards Turkish. You can see shakshuka as well, which is basically an Israeli dish, but they have given it their own twist, and they have the Turkish pied. ये हमने पताया में भी खाया था, और ये इटालियन पिज्ज़ाज भी हैं यहाँ पे, बट अगेन गिविंग इट देयर ओन टर्किश ट्विस्ट. ये ऑल्सो है पास्ताज, ताजीन. मेन्यू इज वास्ट, पर अच्छी मेन्यू है, बहुत अच्छी मेन्यू है. ये देखिए राइस मील्स भी कितनी अच्छी लग रही हैं. वुड लव टू गेट माई हैंड्स ऑन वन ऑफ दीज डिशेस. लुक्स वंडरफुल. आई एम श्योर दिस मस्ट टेस्ट वंडरफुल, बिकॉज यहाँ पे जितनी लंबी लाइन लगती है, जो मेरी इस विजिट में भी और मैंने अपनी पिछली विजिट में भी देखा था, द लाइन इज नेवर एंडिंग, द क्यू इज नेवर एंडिंग. फाइनली मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना था, और मेरी लास्ट ट्रिप में भी मैंने इसका बहुत मेंशन देखा था, और सिर्फ मेंशन नहीं, इसका इम्पैक्ट भी देखा था, विच इज़ Damascus, Malaysia. Damascus, Malaysia is serving Arabic cuisine, basically Yemeni, Turkish, and a few bits of Israeli cuisine also, and certain Italian delicacies like pasta and pizza, but with their own touch on it. And basic आपका shawarma and all the mandi rice और ऐसे डिशेज होते हैं, बिरयानी और इवन बटर चिकन भी दिखाया इनकी मेन्यू में. तो हमने अभी ऑर्डर किया है इनका मिक्स ग्रिल, जो बेसिकली कबाब्स, सम लैम क्यूब्स, चिकन, ग्रिल्ड चिकन, और साथ में इसके ब्रेड और शायद कुछ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी साथ में होंगे. सो वी हैव हैड दी ऑनर टू हैव अरब फूड फ्रॉम अ डिफरेंट रेस्टोरेंट लास्ट टाइम. एक्चुअली हम यहाँ पे डाइन करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत लंबी लंबी क्यूज़ देखी थी. अभी आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि एक बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे. एंड सिर्फ लंबी लाइन यहाँ पे नहीं, इनके टेक अवे काउंटर पे भी एक बहुत लंबी लाइन होती है. तो अभी वी आर गोइंग टू ट्राई मिक्स ग्रिल, एंड देखते हैं, जैसे आता है आपको दर्शन कराते हैं उस प्लेटर के, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ क्यूरेटेड एंड हाउ ब्यूटीफुली एवरीथिंग इज प्लेस्ड ऑन दैट प्लेटर. So stay tuned, don't go anywhere. This is going to be one food tour you should not miss. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक इनका एक कंसोल है जिसके अंदर कॉल, बिल और कैंसिल का है. हाय, वी एक्चुअली वुड लाइक टू ऑर्डर वन मिक्स ग्रिल kebab. Which one is it? I think this one. This one mixed grill. Yes. Only this. Damascus one. Okay. You want this one? Sorry? It will come this much. That's fine. With the We would like to try this bread. with the bread. It comes with the bread, right? Okay, let's do this one. And maybe for drinks we'll order later. Okay, let's start with this first. But this one, Sorry? you can wait 20 minutes because this grill. I'm sorry, can you repeat 20 again? minutes for this. 20 minutes for this. What is that you can bring a little early, but something in terms of mixed grill? Maybe you want try hummus? Sorry, which you're saying? This one, Not really, no, not this. We can wait actually. यहाँ हमने ऑर्डर भी इतना ख़तरनाक कर दिया कि वो कह रहे हैं कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा. पहले तो वी वर अ लिटिल स्केप्टिकल, देन मतलब अगर अच्छी चीज़ खानी है तो वेट करना भी पड़ सकता है, तो व्हाई नॉट. तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे बटन्स होते हैं, दीज आर कॉल टू एक्शन बटन्स फॉर सर्विसेज. तो अगर आपने किसी को कॉल करना है कोई ऑर्डर देने के लिए या उसके अंदर मॉडिफिकेशन देने के लिए, वो बटन भी है. अगर आपको बिल ऑर्डर करना है, बिल के लिए भी है. एंड इफ़ यू वांट टू कैंसिल समथिंग, एज इन वांट टू कैंसिल योर कॉल, देन यू कैन पुश द कैंसिल बटन. बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है. यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है, किसी को हाथ लहराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बोल आ जा रहा हो, ये वो आवाज़ मारने की ज़रूरत नहीं, सीटियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल बटन दबाया और बुला लिया. एंड देयर सर्विसेज आर वेरी फास्ट. दो आई थिंक हमारा ऑर्डर इतना शायद ख़तरनाक है, जो इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर है, बट ठीक है, वी कैन वेट. नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाउ
better is it than any other restaurant in Malaysia? अभी हम व्लॉग में यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पीपल हेयर हु आर डाइनिंग इन कंप्लीट साइलेंस. यहाँ पे शोर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मुझे कटलर या क्रॉकरी की आवाज़ आ रही है एंड बिल्कुल ज़ीरो शोर है. एवरीबडी ईटिंग इन सच साइलेंस एंड आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग डे you need to have your food in silence. You know, you should eat at peace because आप काम उस चीज़ के लिए करते हैं. We earn for that thing and yeah, I think that is why I have to kind of very talk in utter silence. ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता, ज़्यादा उछल नहीं सकता, ज़्यादा जेस्चर्स नहीं दिखा सकता. But yes, that is the culture we have here. But would like to show you around the restaurant. Just look at the interiors of the restaurant. ऐसा लग रहा है जैसे किसी महल में आ गया हूँ, कोई अरेबिक महल में, और वहाँ पे इनका ट्रेडिशनल क्रॉकरी है जो ब्रास कॉपर या वैसे इट्स नॉट प्योर ब्रास एंड कॉपर बट गोल्ड फिनिश में, ब्रास फिनिश में इनके यहाँ पे यूटेंसिल्स पड़े हैं जो इनके एंशिएंट टाइम से यूज़ होते थे, जिनमें एक्चुअली सर्विंग करते थे फूड की. बट yeah, but it is a very nice place, very comfortable. The seating is very comfortable. The staff is very fast and efficient, and just waiting for the food. ये हमारा मिक्स आ गया है, तो इसके अंदर लैम क्यूब्स, कबाब, चिकन टिक्का, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ब्रेड, ये साथ में ये ब्रेड और व्हाट आई फील कि आई थिंक ये या तो कर्ड है या तो सजीकी है या हमस है, नॉट श्योर. तो ये इसको भी ट्राई करके फिर बताता हूँ मैं आपको. तो आई विल स्टार्ट विद द लैम क्यूब्स, राइट, एंड अ लिटिल बिट ऑफ द कबाब जस्ट फॉर टेस्टिंग, एंड आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ चिकन, अ लिटिल बिट ऑफ मटन कबाब. वेरी सक्यूलेंट, वेरी सॉफ्ट, देखने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है. The mutton kebab literally melts, very juicy. Going on with chicken. चिकन हल्का सा टफ लगा बट नॉट बैड. चिकन टिक्का हल्का सा टफ लगा, ओवरडन लगा मेरे को, बट इट्स पैक्ड विद फ्लेवर्स. Now going on with chicken kebab. कबाब्स सारे बहुत अच्छे बनाए इन्होंने. इट्स रियली गुड. कबाब्स बहुत जूसी हैं. इनफैक्ट ये मटन एंड द चिकन बोथ आर वेरी वेल डन. नाउ मूविंग ऑन टू लैम क्यूब्स. लैम क्यूब थोड़ा सा टफ है, एक्चुअली बहुत टफ है. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ओवरडन या आई कांट इवन ब्रेक इट. आई थिंक I would rather like to try it with my hands. So कैच यहाँ पे ये था कि दो इट्स वेरी सॉफ्ट बट बाहर से बहुत क्रिस्पी है. दैट इज़ वाई द टेंडन्स यू सी, द टेंडन्स हैव बिकम वेरी टफ एंड स्ट्रिंजी, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये. एंड अलॉन्ग विद इट this is a stuffed bread. I think it is with beef or lamb keema, not sure. That is definitely lamb mince. बहुत अच्छा है. This is really the big deal. And now also trying this. I think this is tzatziki. I'm not sure. Let me try it. Or mayo. That is 100% tzatziki. Very fresh, very smooth, very soft, and goes very well with the bread. अब हमारे उस्ताद जी ट्राई करेंगे. So I would tell you that you start off with the bread first.
Start with the bread. Take a little bit of tzatziki. First, try the tzatziki on it, the bread on its own. Now try it with the tzatziki. Any views? यहाँ या ना समझ नहीं आया. Very yummy. Indian head motion is always confusing, and specifically when ladies do it. You know, और ये बोला जाता है, हम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. हमारा अगर हाँ होता है वो यही होता है, ना भी यही होता है, पता नहीं भी यही होता है, अच्छा लगा भी यही होता है, पूरा लगा भी यही होता है. कम ऑन गाइस, हाँ ये होता है, ना ये होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हाँ जी, लेट्स ट्राई अगेन. ये देखा, कंफ्यूज, अब खुद ही कंफ्यूज हो गई. हाँ ना, हाँ ना. No, it's yummy. So it's yummy. That's all she could say. Anyways, I'm moving back to the kebab. तो मैं कबाब को सब्जी के साथ ट्राई करता हूँ. मे बी शायद फ्लेवर में कोई डिफरेंस है. The cubes are also, this is the first for me. The cubes are very deceiving. बाहर से क्यूब जितना हार्ड दिख रहा है या क्रंची दिख रहा है, एक्चुअली अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है. सो यू कैन से दैट इट इज कुक्ड टू सच परफेक्शन कि बाहर से एक्चुअली बहुत ओवरकुक्ड. इट लुक्स लाइक अ रॉक सॉलिड पीस ऑफ मीट, बट व्हेन यू ईट इट, अलग ही एक्सपीरियंस है बॉस. बहुत अलग एक्सपीरियंस है. They've also given us some spicy bread. I think this is also something, I'm not sure. ये ज़ाटार लग रही है मुझे. I don't know why मेरे को ज़ाटार लग रही है. It's a bread with proper filling of spices. That's it. Spices and oil. और कुछ भी नहीं है. There's no protein in it. Every tasting tastes so good with the dip. Everything. मतलब डिप जिसको भी टच कर रही है ना, हर चीज़ डिलीशियस बनती जा रही है. वाओ. But really, this food never disappoints. Believe me, this food never disappoints, right? Also, they've given us a chili sauce. I think we should try a little bit of chili sauce also. And I've seen people having a little bit of chili sauce with their food. I think कुछ significance है इसका. फूड में बस थोड़ा ही डालना. प्लीज़ भरना देना मेरी प्लेट. Here we go. That's it. Thank you. So I would, just to be on the safer side, I would rather try the stuffed bread. It's not very spicy, very mildly spiced, but the reason for giving you spicy, dip along with meats is to cut the heaviness of the protein. जो फैट होता है उसको कट करने के लिए स्पाइसी कंकॉक्शन या लिटिल बिट सिट्रसी, जैसे हमारे यहाँ पे नींबू देते हैं, यहाँ पे हॉट सॉस देना प्रेफर करते हैं. But it's really good. The platter is worth it. I'm just not very happy with the chicken's texture. The kebab is spot on. और ये देखो, ये मैडम तो कबाब खा भी गए सारे. वो कहाँ गया दूसरे वाला? खा गया. This is what happens when you are indulge in other vlogging activities and people take advantage of certain situations. Thief. एंड अभी हमें इस पैक के अंदर उन्होंने ये ब्रेड्स भी दी थी. तो these are more like the pita breads. I actually like hummus with this. Hummus and pita bread go excellent with each other. So अभी I think I would rather take a sheikh kebab with this and unbeatable. Unbeatable flavor right there.
and also pairing it with a little bit of grilled onion. Lovely flavor. ऐसा उभर के आया ना बाहर, माइंड ब्लोइंग। और मील इज़ डन फाइनली। अच्छा था कबाब प्लेटर, बिलीव मी। मैंने बहुत मील्स खाई हैं, स्पेसिफिकली जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत खाता हूँ मैं, बट आज जो हमने मील ली है ना, मेरे को बहुत लाइट फील हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं महसूस हो रही, क्योंकि द मीट क्वालिटी वॉज वेरी गुड, द कुकिंग टेक्निक वॉज वेरी गुड, एंड बहुत सटल मील थी, along with the veggies and the dip also. The tzatziki did its job and it was very fluffy, very cloudy, और helped a lot with the digestion of the food as well. तो we are just going to wait for our bill. तो बिल के लिए अब मैं ये बटन दबा दूँगा, तभी हमारे सामने बिल आएगा, एंड लेट्स सी कितना आता है बिल। एंड जब तक हमारा बिल आता है तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा वो दिखाता हूँ, जो मैं आपको ये वाले आर्ट फैक्ट्स बोल रहा था। ये देखिए ज़रा, तो ये इनके एशियन टाइम के सारे इन्होंने वेसल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इस तरीके से मतलब इन ऐसे बर्तनों के अंदर पहले सर्व किया जाता था पुराने टाइम में, जब अरब किंग्स होते थे या लीडर्स होते थे, वो लिटरली ऐसे ही बर्तनों में उनको सर्व किया जाता था, ऐसे बर्तनों में उनके खाना उनको खिलाया जाता था, और ऐसे ही बर्तनों में उनकी जो कावा चाय जो भी होती थी, कॉफ़ी होती थी, वो पुराने टाइम पे ऐसे ही वेसल्स में होती थी। तो इस रेस्टोरेंट को डिज़ाइन भी उस तरीके से इन्होंने किया है, बट एट द सेम टाइम ट्रेडिशन को बहुत इन्होंने कंसिडरेशन में रखा है। एंड इवन द शैंडलियर्स आर वेरी एशियंट, वेरी नियरर टू द the tradition, and food also very grounded, कोई modification नहीं, कोई no nonsense, no fancy names. They kept the names very strict, and they have delivered the quality as per the names or the description of the dish. But जैसे कहते हैं ना, पूरे प्लेटर में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, दैट वाज द चिकन टिक्का, बिकॉज वो बहुत टफ था, ओवर कुक था, बट अदरवाइज एवरीथिंग एल्स वाज स्पॉट ऑन, वेरी नाइस। दिस इज़ द डमास्कस। मैं आपको लोकेशन भी इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। तो इसके नीचे एक तो यहाँ पे तो इसका टेक अवे और मेन रेस्टोरेंट तो यहीं पे ही है, राइट, जहाँ पे मैं आपको लोकेशन दूंगा, दैट इज़ इन बुकित बिंतांग। बुकित बिंतांग में थोड़ा सा आगे जाके इनका एक और टेक अवे आउटलेट है, तो दे आर क्वाइट पॉपुलर। एंड अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, बाहर से देखेंगे, एंड बाहर बिल्डिंग के बाहर लाइन देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन क्या है। एंड बिलीव मी, एवरी डाइनर इज़ ईटिंग इन हार्मनी एंड पीस, नो शोर शराबा, नो नथिंग। सो द टोटल अमाउंट जो आया है हमारा मिक्स ग्रिल का, दैट इज़ 5790 रिंगिट। तो इसके अंदर आपका फूड चार्ज, सर्विस चार्ज और SST 6%। सो रफली आप लगा लीजिए 1200-1300 के आसपास, विच इज़ ओके फॉर दैट मील डेफिनेटली, एंड द लेवल ऑफ एम्बियंस डेफिनेटली। So that is it. That was our meal at Damascus, Malaysia. I hope that you like the video, and next time आएंगे आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। Maybe my reviews might be different from yours, and maybe आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें ना अच्छी लगी, but
ऑल आई वुड से इज़ दैट डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, नॉट ओनली फॉर द फूड बट ऑल्सो फॉर द काइंड ऑफ डेकोर दे हैव एट द रेस्टोरेंट। आई मीन लगेगा कि लिटरली आप किसी पैलेस में डाइन करने आए हैं। थैंक यू। सो आप देखिए क्यों, देखिए हम तो थोड़ा जल्दी आ गए थे, अभी आप क्यों देखिए इतने सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो येस डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर रिव्यूज़ बताइएगा कि अगर आपने इस रेस्टोरेंट पे खाया है, क्या चीज़ है अच्छी लगी आपको, क्या अच्छी नहीं लगी। एंड स्टे ट्यून, आई विल मीट यू अगेन। और अभी हम जाएंगे अभी सीधा होटल अपने थोड़ा रेस्ट करेंगे। एंड please subscribe to my channel and do hit the like button and keep sharing your love with us so we can get more and more vlogs for you, get more and more content for you. Till then, take care, bye bye for now.